एक बड़ा ही ईमानदार लकड़हारा था। वह हर दिन जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी एक बूढ़ी पत्नी थी जो भगवान शिव की परम भक्त थी। वह हर दिन सच्चे मन से शिव जी की पूजा करती थी और उनसे कुछ नहीं मांगती थी। उसकी बस एक ही प्रार्थना होती थी, हे भोलेनाथ, मेरी सूनी गोद को भर दो और मुझे एक संतान दे दो। समय बीतता गया और वे बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। गांव के लोग उन्हें ताने मारने लगे। इन तानों से दुखी होकर वे दोनों अपना महल छोड़कर एक मंदिर के पास बनी कुटिया में रहने लगे। लोगों की बातें सुनकर आप सोच रहे होंगे कि एक लकड़हारे के पास महल कैसे हो सकता है। दरअसल यह लकड़हारा एक समय में एक बहुत बड़े राज्य का राजा था। वह और उसकी रानी दोनों बहुत ही धार्मिक और दयालु थे, लेकिन संतान न होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर दी थी। उसके पास बस महल बचा था। फिर भी जब उन्हें संतान नहीं हुई तो उन्हें लगा कि यह सब उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। इसी कारण उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और एक साधारण लकड़हारे का जीवन जीने लगे, ताकि वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। महल से कुटिया में आने के बाद भी उनकी दिनचर्या नहीं बदली। राजा अब भी लकड़हारे की तरह मेहनत करता था और रानी, जो अब एक साधारण स्त्री थी, रोज शिवजी की आराधना करती थी। वे कभी किसी से अपने अतीत के बारे में बात नहीं करते थे। एक दिन की बात है, राजा, जो अब एक साधारण लकड़हारा था, हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। वह पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसे जमीन पर एक बहुत बड़ा और चमकदार मोती दिखाई दिया। मोती की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने आज तक ऐसा अद्भुत मोती नहीं देखा था। वह आश्चर्य में भरकर उस मोती को देखने लगा। तभी एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजी, हे राजन, यह मोती तुम्हारा ही है, इसे अपने घर ले जाओ। ये सुनकर लकड़हारा डर गया। उसे लगा कि यह कोई भ्रम है या शायद किसी देवता का चमत्कार। वह डरते हुए उस मोती को उठाने के लिए झुका। जैसे ही उसने मोती को छुआ, वह और भी तेज चमकने लगा। आवाज ने फिर कहा, डरो मत, यह मोती तुम्हारे दुख भरे जीवन को खुशियों से भर देगा। लकड़हारे ने मोती उठाया और उसे अपने कपड़ों में छिपाकर जल्दी से घर की ओर चल दिया। वह सोच रहा था कि क्या यह सच में कोई चमत्कार है। क्या इस मोती से उसकी और उसकी पत्नी की जिंदगी में बदलाव आएगा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने जब वह अद्भुत मोती देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बोली, यह हमारे प्रभु शिव का ही आशीर्वाद है। और फिर उस एक मोती ने उनकी किस्मत बदल दी। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस मोती ने उनकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव लाए। लकड़हारा और उसकी पत्नी उस चमत्कारिक मोती को पाकर बहुत खुश थे। रानी, जो अब साधारण स्त्री का जीवन जी रही थी, रोज उस मोती की पूजा करने लगी। वह मोती को अपने पूजा घर में रखती और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मानती थी। उनकी दिनचर्या वैसी ही चल रही थी जैसी हमेशा से थी। लकड़हारा रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को घर लौट आता। रानी घर का काम करती और पूजा पाठ में मन लगाती। एक सुबह जब वे सो रहे थे, तभी उन्हें किसी शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर दोनों हड़बड़ा कर उठ गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। आवाज उनके पूजा घर से आ रही थी। दोनों पति पत्नी धीरे धीरे पूजा घर की ओर बढ़े। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस चमत्कारिक मोती की वे रोज पूजा करते थे, वह टूट गया था और उसके टुकड़े सोने की तरह चमक रहे थे। और उन टुकड़ों के बीच एक नन्ही सी बच्ची लेटी हुई थी जो रो रही थी। यह देखकर रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। जिस संतान के लिए वह तरस रही थी, वह उसे मिल गई थी। रानी ने तुरंत उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने लकड़हारे से कहा, देखो, मैंने कहा था ना, यह हमारे प्रभु शिव का ही आशीर्वाद है। दोनों ने मिलकर उस बच्ची का नाम मोती रखा, क्योंकि वह उन्हें उस अद्भुत मोती से मिली थी। उनकी सुनी गोद भर गई थी और उनकी जिंदगी में खुशियों की नई शुरुआत हो चुकी थी। नन्ही बच्ची मोती को पाकर राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसे लेकर अपने महल में लौट आए। अब वे फिर से राजा रानी बन चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी का पालन पोषण बहुत प्यार से किया। धीरे धीरे मोती बड़ी होने लगी। वह बहुत ही बुद्धिमान और सुंदर थी। उसने हर विद्या में निपुणता हासिल कर ली थी। वह एक कुशल योद्धा थी और संगीत, कला और साहित्य में भी पारंगत थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। जैसे जैसे मोती विवाह योग्य हुई, राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। दूर दूर के राज्यों से राजकुमार उसके साथ विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आने लगे, पर राजा को कोई भी पसंद नहीं आया। वह अपनी बेटी के लिए एक ऐसा वर चाहते थे जो उसके योग्य हो। एक रात राजा जब गहरी नींद में थे तो उन्हें सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी बेटी का विवाह उसी के साथ हो सकता है जो गर्भ से न जन्मा हो। अगले दिन जब राजा की नींद खुली तो वे भगवान शिव के कहे शब्दों को सुनकर सोच में पड़ गए। गर्भ से न जन्मा हो, इसका क्या मतलब था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी के लिए ऐसा वर कहाँ ढूंढेंगे।
उन्होंने तुरंत राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी इस शर्त को पूरा करेगा उसी के साथ राजकुमारी मोती का विवाह होगा। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा जो गर्भ से न जन्मा हो। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। बड़े बड़े राजकुमारों ने इस शर्त को असंभव बताया और वापस लौट गए। राजा भी चिंतित हो गए कि आखिर उनकी बेटी का विवाह कैसे होगा। राजा ने राजकुमारी के विवाह की अनोखी शर्त के बारे में सुनाने के बाद भी चैन नहीं मिला। उन्होंने राज्य के सबसे ज्ञानी ज्योतिषी को महल में बुलाया। राजा ने ज्योतिषी को राजकुमारी की कुंडली दी और चिंतित होकर पूछा, हे ऋषि, मेरी पुत्री के विवाह में यह कैसी बाधा है? भगवान शिव ने कहा है कि इसका विवाह उसी से होगा जो गर्भ से न जन्मा हो। कृपया इसका समाधान बताएं। ज्योतिषी ने ध्यान से कुंडली देखी और कुछ देर तक गहन विचार में डूबे रहे। फिर उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपकी पुत्री की कुंडली में एक विशेष योग है। यह योग बताता है कि इसका जीवन साथी कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा। उसकी उत्पत्ति सामान्य तरीके से नहीं हुई होगी। राजा ने बेसब्री से पूछा, तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति मिल पाएगा? ज्योतिषी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चिंता न करें। आपकी पुत्री के लिए जो वर तय हुआ है वह इसी धरती पर है। वह सामान्य माता पिता से नहीं बल्कि किसी दैवीय या प्राकृतिक शक्ति से जन्मा होगा। यह शायद कोई ऐसा बालक हो सकता है जो किसी तपस्या के फल के रूप में, यज्ञ की अग्नि से या किसी और चमत्कार से उत्पन्न हुआ हो। राजा को ज्योतिषी की बातों से थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन वे अब भी असमंजस में थे कि ऐसा वर कहाँ मिलेगा। उन्होंने ज्योतिषी से पूछा, क्या आप उस व्यक्ति को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आप बस धैर्य रखें। सही समय आने पर वह वर खुद ही आपके पास आएगा। आपकी पुत्री की नियति बहुत ही महान है और भगवान शिव का आशीर्वाद उसके साथ है। अर्शी ने राजा की चिंता को देखते हुए आगे कहा, हे राजन, आपकी पुत्री की नियति एक ऐसे वर के साथ है जो अग्नि से जन्मा हो, लेकिन इस वरदान के साथ एक श्राप भी जुड़ा है। जो अग्नि से पैदा हुआ है वह पानी से नष्ट हो सकता है। इसीलिए आप दोनों को साथ रहना होगा और आपकी पुत्री का विवाह उसी से होगा जो बिना कष्ट पाए अग्नि में प्रवेश कर सकता है। राजा ने चिंतित होकर पूछा, हे ऋषि, आप इसका क्या उपाय बताते हैं? ऋषि ने एक पल सोचा और बोले, महाराज, इसका एक समाधान है। आप पूरे राज्य में एक अग्नि प्रतियोगिता की घोषणा करवाइए। शर्त यह होगी कि जो भी विशाल अग्निकुंड में प्रवेश करके बिना किसी क्षति के बाहर निकलेगा उसी के साथ राजकुमारी मोती का विवाह होगा। अर्शी ने आगे कहा, यह सुनकर वह योग्य वर स्वयं आपके दरबार में आएगा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जो इस शर्त को पूरा कर पाएगा। राजा को अर्शी का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि यह भगवान शिव की इच्छा को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने तुरंत पूरे राज्य में इस प्रतियोगिता का ढिंढोरा पिटवा दिया। यह समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया। सभी लोग उत्सुक थे कि कौन इस कठिन अग्नि परीक्षा को पास करेगा। ने राज्य भर में अग्नि प्रतियोगिता का ऐलान करवा दिया था। शर्त सुनकर बड़े बड़े योद्धा और राजकुमार पीछे हट गए। वे जानते थे कि जलती हुई अग्नि में कूदना मौत को गले लगाने जैसा है। कुछ दिनों तक कोई भी सामने नहीं आया। राजा और रानी दोनों चिंतित होने लगे। तभी एक दिन एक युवा पुरुष राजमहल के द्वार पर आया। उसका नाम अंश था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज और शांति थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। राजा ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, क्या तुम इस भयानक अग्नि परीक्षा से डरते नहीं हो? अंश ने शांत भाव से जवाब दिया, महाराज, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अग्नि का पुत्र हूँ। मेरा जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि एक महान यज्ञ की अग्नि से हुआ है। अंश की बात सुनकर राजा और रानी दोनों बहुत खुश हुए। उन्हें विश्वास हो गया था कि यही वह व्यक्ति है जिसका जिक्र ज्योतिषी और भगवान शिव ने किया था। प्रतियोगिता के दिन राजमहल के प्रांगण में एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। चारों ओर हजारों लोग इकट्ठा थे। राजा ने अंश को इशारा किया। अंश बिना किसी हिचकिचाहट के जलती हुई अग्नि की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अग्निकुंड में प्रवेश किया, एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। अग्नि की लपटें ठंडी हो गईं और अंश बिना किसी चोट के मुस्कुराते हुए कुंड के बीच में खड़ा था। यह देखकर सभी लोग चकित रह गए। राजा और रानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें उनकी बेटी के लिए योग्य वर मिल गया था। इस तरह राजा ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से अंश के साथ कर दिया। एक दिन घनघोर बारिश हो रही थी। मोती यह देखकर बहुत खुश हुई और बिना अंश को बताए महल से बाहर निकलकर बारिश में घूमने लगी। जब अंश को पता चला कि मोती अकेली बाहर गई है तो वह उसे ढूंढने के लिए बारिश में भागा। जैसे ही अंश के सिर पर बारिश की पहली बूंद पड़ी, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे अपनी पत्नी मोती, अपने माता पिता और यहाँ तक कि खुद का नाम भी याद नहीं रहा। वह अपनी सारी यादें खो चुका था। राजकुमारी मोती ने जब अंश को इस हालत में देखा तो वह घबरा गई। उसने तुरंत अपने पति को संभाला और उन्हें महल के अंदर ले गई। रानी और राजा यह देखकर परेशान हो गए। उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया और राजा के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, राजकुमार की यादें पानी के कारण खो गई हैं। ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि अंश की यादें तभी वापस आ सकती हैं
जब वह और मोती मिलकर एक कठिन परीक्षा पास करें। उन्हें एक जादुई फल लाना होगा जो खतरों से भरी एक रहस्यमय जगह पर मिलता है। राजकुमारी मोती ने बिना देर किए इस चुनौती को स्वीकार किया। वह अपने पति को इस हालत में नहीं देख सकती थी। राजा ने अपनी बेटी को समझाया, मोती, यह यात्रा बहुत खतरनाक है। मोती ने जवाब दिया, पिताजी, मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूँ। मुझे सिर्फ अपने पति की यादें वापस लानी है। राजा ने उसे एक जादुई मशाल दी जो अंधेरे में रास्ता दिखा सकती थी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें पहली शर्त पार करने के लिए एक विशाल और खतरनाक जंगल से होकर गुजरना होगा। उस जंगल में तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा क्योंकि वहां हर तरफ कांटेदार झाड़ियां हैं। तुम्हें सिर्फ अपनी मशाल की रोशनी पर भरोसा करना होगा। राजकुमारी मोती ने बिना किसी डर के अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपनी मशाल जलाई और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में प्रवेश करते ही उसने देखा कि हर तरफ कांटेदार झाड़ियां थीं और रास्ता पूरी तरह बंद था। राजकुमारी मोती ने देखा कि कांटेदार झाड़ियां बहुत घनी थीं और उन्हें पार करना लगभग नामुमकिन था। उसने राजा की दी हुई मशाल की रोशनी में ध्यान से देखा। मशाल की रोशनी जहां जहां पड़ रही थी वहां एक छोटा सा रास्ता बनता जा रहा था। यह कोई साधारण मशाल नहीं थी, बल्कि एक जादुई मशाल थी जो सिर्फ शुद्ध मन वाले व्यक्ति को रास्ता दिखा सकती थी। मोती ने बिना डरे मशाल को अपने आगे रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जहां जहां उसके कदम पड़ते वहां की कांटेदार झाड़ियां अपने आप हट जाती थीं और रास्ता साफ हो जाता था। वह समझ गई कि उसकी मशाल ही उसका सच्चा मार्गदर्शक थी। चलते चलते राजकुमारी एक गहरी खाई के पास पहुंची। खाई इतनी गहरी थी कि उसका दूसरा छोर दिखाई नहीं दे रहा था। इस खाई को पार करना बहुत ही कठिन था, लेकिन मोती ने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसे कुछ दूरी पर एक पुराना और टूटा हुआ पुल दिखाई दिया। पुल की हालत बहुत खराब थी और उसे पार करना जानलेवा हो सकता था। मोती ने मशाल की रोशनी में ध्यान से देखा। पुल की टूटी हुई लकड़ियों पर कुछ निशान बने हुए थे। वह समझ गई कि उसे उन निशानों को पार करते हुए जाना होगा ताकि वह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच सके। राजकुमारी मोती ने जैसे ही घना जंगल पार किया, उसे एक गहरी सांस मिली। वह बहुत खुश थी कि उसने पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। रास्ते में उसे एक भयानक सांप ने डस लिया। जहर तेजी से उसके शरीर में फैलने लगा और वह बेहोश होकर एक कुएं के पास गिर पड़ी। जब गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे तो उन्होंने राजकुमारी को देखा और डर गए। दरअसल वह एक ऐसा गांव था जहां रहने वाले सभी लोग बौने थे और राजकुमारी उनके मुकाबले बहुत बड़ी दिख रही थी। वे इतने छोटे थे कि राजकुमारी का एक पैर उनके पूरे शरीर जितना था। वे सब डर गए कि इतनी बड़ी स्त्री उनके गांव में कैसे आ गई। गांव का एक समझदार वैद्य उनके पास आया। वैद्य ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके राजकुमारी मोती को भी छोटा बना दिया ताकि वह बौनों जैसी दिखे। इसके बाद उसने राजकुमारी को सांप का जहर कम करने के लिए एक जादुई दवा दी। धीरे धीरे राजकुमारी को होश आया। जब उसने खुद को छोटा देखा तो वह हैरान रह गई। वैद्य ने उसे बताया कि वह एक जादुई गांव में है और अब उसे भी बौनों की तरह ही रहना होगा। राजकुमारी मोती ने जब खुद को छोटा होते देखा तो वह हैरान रह गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने सोचा कि बौने रूप में वह जादुई फल तक और जल्दी पहुंच सकती है, क्योंकि छोटे शरीर के साथ वह उन जगहों से भी निकल सकती थी जहां एक सामान्य इंसान नहीं जा सकता था। उसने वैद्य से कहा, हे वैद्यराज, आपने मेरी जान बचाई है। अब आप मुझे एक ऐसी दवा दें जिससे मैं जरूरत पड़ने पर अपने असली रूप में वापस आ सकूं। वैद्य, जो राजकुमारी के साहस से बहुत प्रभावित था, ने उसे एक जादुई काढ़ा दिया। उसने समझाया, यह काढ़ा बहुत शक्तिशाली है। जब भी तुम्हें अपने असली रूप में वापस आना हो, बस इसकी एक बूंद पी लेना। राजकुमारी ने वैद्य और बौने गांव के लोगों का धन्यवाद किया। उसने उसी छोटे रूप में अपनी अगली यात्रा शुरू कर दी। वह अब पहले से ज्यादा तेज और फुर्तीली थी। राजकुमारी मोती अपने बौने रूप में अगली परीक्षा को पार करने के लिए चल पड़ी। उसे एक ऐसी जगह से होकर गुजरना था जहां बहुत सारे शेर और भेड़िए थे। यह सुनकर कोई भी डर जाता, लेकिन राजकुमारी ने अपनी समझदारी से सोचा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटी हूँ, इन जानवरों के लिए मुझे देखना बहुत मुश्किल होगा। मैं चुपचाप इनके बीच से निकल जाऊंगी। जैसे ही वह उस जगह पर पहुंची, उसने देखा कि वहां सचमुच बहुत सारे खूंखार शेर और भेड़िए घूम रहे थे। वे आपस में लड्डी एच रहे थे और जोर जोर से दाह रहे थे। राजकुमारी ने हिम्मत से काम लिया और खुद को घास में छिपाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। राजकुमारी मोती ने बिना किसी परेशानी के शेरों और भेड़ियों वाले जंगल को पार कर लिया था। वह बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगा कि अब वह अपनी अगली परीक्षा के लिए तैयार है। तभी उसे बहुत तेज प्यास लगी। राजकुमारी ने अपनी जादुई पोटली निकाली और बिना सोचे समझे उसमें से पानी की जगह वह जादुई काढ़ा पी लिया जो वैद्य ने उसे दिया था। जैसे ही उसने काढ़ा पिया, वह अपने असली रूप में वापस आ गई। उसी पल जिन शेरों और भेड़ियों से वह बचकर आई थी, उन्होंने उसे देख लिया। वे सभी राजकुमारी की ओर दौड़ पड़े
और उसे चारों तरफ से घेर लिया। राजकुमारी मोती जब अचानक अपने असली रूप में आ गई तो उसे शेरों और भेड़ियों ने चारों तरफ से घेर लिया। वह डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि उसे अपनी बुद्धि और बहादुरी का इस्तेमाल करना होगा। उसने पास पड़े एक टूटे पेड़ की टहनी उठाई और उससे उन जानवरों को डराने की कोशिश की। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी तेज आवाज और विशाल रूप देखकर जानवर थोड़े डर गए और पीछे हट गए। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। बिना सोचे समझे वह उस गुफा में घुस गई। शेर और भेड़िए भी उसके पीछे गुफा में आ गए, लेकिन गुफा बहुत संकरी थी और वे अंदर नहीं जा पाए। राजकुमारी गुफा के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ी। गुफा के अंत में उसे एक बड़ा सा पत्थर मिला, जिसके नीचे से एक ठंडी हवा आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि यही वह जगह है जहां उसे जाना है। मोती ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस पत्थर को हटाया। राजकुमारी मोती ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी पत्थर को हटाया। पत्थर हटते ही उसे सामने एक नई दुनिया दिखाई दी। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जादुई दुनिया थी जहां चारों ओर सिर्फ सुंदरता थी। उसने देखा कि वहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। हवा में मीठी मीठी खुशबू घुली हुई थी। झरने बह रहे थे और उनमें से भी इंद्रधनुषी रंग निकल रहे थे। यह सब देखकर मोती हैरान रह गई। तभी उसे अपने चारों ओर उड़ती हुई सुंदर परियां दिखाई दी। उनकी पंखों से सुनहरी चमक निकल रही थी। वे सब बहुत खुश थीं और राजकुमारी को देखकर मुस्कुरा रही थीं। एक परी राजकुमारी के पास आई और उसने कहा, स्वागत है बहादुर राजकुमारी, हमें पता था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगी। राजकुमारी मोती जब परियों की दुनिया में पहुंची तो वहां की खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। तभी परियों की रानी, जो उन सब में सबसे सुंदर और शक्तिशाली थी, राजकुमारी के पास आई। उसके हाथों में एक जादुई छड़ी थी जो चमक रही थी। रानी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहादुर राजकुमारी, तुम्हारा यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। तुम्हारी हिम्मत और प्रेम को देखकर हम सब बहुत खुश हैं। मैं तुम्हें यह जादुई छड़ी देती हूँ। रानी ने छड़ी देते हुए कहा, इस छड़ी से तुम जरूरत पड़ने पर हवा में उड़ सकती हो। यह छड़ी तुम्हारी अगली चुनौती को पार करने में तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारी अगली चुनौती एक ऐसी नदी को पार करना है जिसके ऊपर कोई पुल नहीं है और जिसका पानी तुम्हें पत्थर बना सकता है। राजकुमारी ने रानी परी का धन्यवाद किया और उस जादुई छड़ी को लेकर आगे बढ़ गई। उसे अब यकीन हो गया था कि वह अपनी इस मुश्किल यात्रा को पूरा कर पाएगी और अपने पति की यादें वापस ला पाएगी। जादुई छड़ी लेकर राजकुमारी मोती नदी के पास पहुंची। सामने एक विशाल और चौड़ी नदी थी जिसका पानी काला और स्थिर था। नदी के ऊपर कोई पुल नहीं था। राजकुमारी को याद आया कि रानी परी ने कहा था कि इस नदी का पानी किसी को भी पत्थर बना सकता है। राजकुमारी ने छड़ी निकाली और अपनी पूरी ताकत से छड़ी हवा में घुमाई। छड़ी से एक तेज रोशनी निकली और नदी के ऊपर एक जादुई पुल बन गया। पुल इंद्रधनुष के रंगों में चमक रहा था। राजकुमारी बिना डरे उस पुल पर चली और नदी को पार कर लिया। वह जानती थी कि उसे अब अपनी आखिरी परीक्षा पार करनी थी। उसे एक रहस्यमयी पहाड़ पर चढ़ना था जहां जादुई फल था। राजकुमारी मोती ने जादुई पुल पार किया और उस रहस्यमय पहाड़ के पास पहुंची जहां जादुई फल था। यह पहाड़ बहुत ही कठिन था क्योंकि इसकी चोटी पर पहुंचना लगभग असंभव था। रास्ता बहुत ही संकरा था और हर कदम पर फिसलने का डर था। राजकुमारी ने बिना समय गंवाए चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह ऊपर जा रही थी, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी और रास्ता और भी मुश्किल होता जा रहा था। तभी उसे याद आया कि रानी परी ने उसे उड़ने वाली जादुई छड़ी दी थी। राजकुमारी ने छड़ी निकाली और अपनी पूरी ताकत से छड़ी हवा में घुमाई। छड़ी से एक तेज रोशनी निकली और राजकुमारी हवा में उड़ने लगी। उसने पहाड़ की चोटी तक उड़कर जाने का फैसला किया। जादुई फल और अंश की यादें। राजकुमारी ने पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर देखा कि वहां एक जादुई पेड़ था जिस पर वही फल लगा था जिसकी उसे तलाश थी। राजकुमारी मोती ने पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर देखा कि वहां एक जादुई पेड़ था जिस पर वही फल लगा था जिसकी उसे तलाश थी। राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने फौरन वह फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने फल को छुआ वह गायब हो गया। राजकुमारी हैरान रह गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार फल गायब हो जाता था। रानी अब सोच में पड़ गई कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी एक आवाज आई, इस फल को तोड़ने के लिए तुम्हें बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। पेड़ से फिर से वही रहस्यमयी आवाज आई, तुम्हें अपने प्रेम का त्याग नहीं करना है, बल्कि यह दिखाना है कि तुम अपने प्यार के लिए कोई भी त्याग कर सकती हो। इस फल को पाने के लिए तुम्हें अपने ज्ञान और अपनी निस्वार्थता का सबूत देना होगा। राजकुमारी ने पेड़ की बात सुनी और समझ गई कि यह एक पहेली है। तभी पेड़ से 3 जादुई पहेलियां निकलकर उसके सामने आईं। मेरा कोई अंत नहीं, पर मेरा एक आरंभ है। मैं कभी नहीं ठहरता, लेकिन मैं हमेशा चलता रहता हूँ। मैं क्या हूँ? मैं इतना नाजुक हूँ कि मेरा नाम बोलते ही मैं टूट जाता हूँ। मैं क्या हूँ? जब तुम मुझे देखती हो तो तुम कुछ नहीं देखती, जब तुम मुझे सुनती हो तो तुम कुछ नहीं सुनती। मैं क्या हूँ? राजकुमारी मोती ने ध्यान से उन पहेलियों को पढ़ा। वह जानती थी कि उसे इन पहेलियों का जवाब देना होगा। राजकुमारी मोती ने गहरी सांस ली और पहेलियों का उत्तर दिया। आपका कोई अंत नहीं, पर आपका एक आरंभ है। आप कभी नहीं ठहरते, लेकिन आप हमेशा चलते रहते हैं।
आप समय हैं। आप इतने नाजुक हैं कि आपका नाम बोलते ही आप टूट जाते हैं। आप शांति हैं। जब मैं आपको देखती हूँ तो मैं कुछ नहीं देखती। जब मैं आपको सुनती हूँ तो मैं कुछ नहीं सुनती। आप अंधेरा हैं। राजकुमारी के सही उत्तर सुनकर पेड़ से एक तेज रोशनी निकली। यह देखकर राजकुमारी हैरान रह गई। रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके हाथ में वही जादुई फल था जिसकी उसे तलाश थी। राजकुमारी ने पेड़ को धन्यवाद दिया और वह फल लेकर वापस महल लौट आई। उसने अंश को वह फल खाने को दिया। जैसे ही अंश ने फल खाया, उसकी यादें वापस आने लगीं। इस तरह राजकुमारी मोती ने अपने प्रेम, हिम्मत और बुद्धि से अपने पति की यादों को वापस लाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और हिम्मत किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है।